हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक दैट हेल्प्स बिजनेसेस टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. It is also known as variable costing because it only considers the variable cost associated with producing an additional unit of a product or service, such as direct labor and materials. Under marginal costing, fixed costs such as rent and salaries are considered period costs that are not directly related to the production of a specific unit. Instead, fixed costs are expensed in the period they are incurred. This differs from absorption costing, another cost accounting technique that allocates fixed costs to each unit produced. It can be useful for decision making as it allows businesses to determine the profitability of producing additional unit of a product or service. For example, suppose a business is considering whether to produce and sell additional product unit. In that case, they can use this method to determine the incremental production cost and compare it to the expected revenue from selling those units. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक है जो कि बिजनेस को हेल्प करता है ये जानने में, ये पहचानने में कि कितने, जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कितने एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है। उस कॉस्ट को पता करने के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग को ही वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये बताता है कि कितने वेरिएबल्स और कितने एडिशनल यूनिट्स एक प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ में आए हैं और उसका कॉस्ट कितना हुआ। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए भी, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, जो भी प्रॉफिट होगा तो वो कितने एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से हो रहा है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग से ही पता चलता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि क्लियर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सेकेंड है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सिंप्लीफाइड कॉस्टिंग, एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग डिसीजन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, ये उसके कुछ एडवांटेजेस थे। तो क्लियर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्लियरली एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट्स, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, इट बिकम्स easier to calculate the contribution margin, the difference between sales revenue and variable costs. This information is crucial for determining the break-even point and assessing the profitability of different product lines or services. ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बिजनेस ना ही प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है, कांस्टेंट है, प्रॉफिट में भी नहीं है लॉस में भी नहीं है, बीच में है, उस एक पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग का पहला एडवांटेज दिया हुआ है कि जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिपेयर करते हैं, जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग को बनाते हैं, पता चलता है हमें मार्जिनल कॉस्टिंग हमारे बिजनेस का, तो वो तीन चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप दर्शाता है। पहला है कॉस्ट, दूसरा है वॉल्यूम और थर्ड इज प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांटेज का, वो है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग एड्स डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू वेरियस ऑप्शंस, incremental cost and revenues. It helps assess the impact on overall profitability. It can evaluate the profitability of a new project, pricing decisions, or make or buy choices. It enables managers to make informed decisions by considering the incremental contribution of each option. तो मार्जिनल कॉस्टिंग और किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, डिसीजन मेकिंग में। किस चीज़ का डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी डिसीजन ली जाती हैं बिजनेस में, उसके डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ओवरऑल प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसे भी जानने के लिए हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ही वो कॉस्टिंग है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करने में बिजनेस का मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंप्लीफाइड कॉस्टिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड कॉस्टिंग के लिए, अनलाइक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विच एलोकेट्स फिक्स्ड ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग
only considered variable cost directly attributable to production. This simplifies the costing process, making it easier to understand and apply. It also eliminates the complexities of apportioning fixed overhead, sometimes leading to misleading कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी कॉस्ट से रिलेटेड जानकारी है उसको मार्जिनल कॉस्टिंग सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे जो है कॉस्टिंग का प्रोसेस और ज़्यादा ईजी तरीके से सिंप्लीफाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल। एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल के लिए क्या लिखा हुआ है? इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल बाय आइडेंटिफाइंग एंड आइसोलेटिंग वेरिएबल कॉस्ट। Managers can focus on managing and controlling these costs more directly, as they tend to be more controllable in the short term. By monitoring and analyzing variable costs, business can identify areas of cost overruns, implement cost saving measures, and improve overall cost efficiency. इसका कहने का मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल की डिसीजन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पता होगा तब बिजनेस जो है वो क्या कर सकता है कि वो ये पता कर सकता है कि कौन कौन से एरिया में उसके कॉस्ट ओवर रन कर रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर उसके कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ज़बरदस्ती का कॉस्ट बढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है बट फिर भी बढ़ रहा है, और या तो फिर किस तरह से उस कॉस्ट को सेव किया जा सके उसकी मेजर्स निकाला जाता है बिजनेस के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग की जानकारी होने के बाद ही। और कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट को हम कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें, उसकी भी जानकारी हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के द्वारा ही मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग डिसीजंस। इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी बाय सेपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट। तो प्राइसिंग डिसीजन में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी आता है मार्जिनल कॉस्टिंग जो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट कर देता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और बिजनेस जो भी प्राइसेस सेट कर रहा है अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड वो ईजिली अच्छे तरीके से सेट कर सकता है। और हर एक यूनिट जितने भी बेचे जा रहे हैं, सेल हो रहे हैं, उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा एडवांटेजेस का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग फैसिलिटेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एट वेरियस लेवल्स सच एज प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट और बिजनेस सेगमेंट्स। Focusing on contribution margins provides a more accurate assessment of profitability. It also analyzes the performance of different units within the organization. Managers can identify underperforming products or divisions and take necessary corrective actions. इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस को बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी बिजनेस में परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं, उसको ईजिली इवैल्यूएट करने के लिए हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि पहला है डजंट कंसीडर ऑल कॉस्ट। हाँ देखो, डजंट कंसीडर ऑल कॉस्ट मतलब इसमें तो हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करते ही नहीं है, तो इसमें कुछ कॉस्ट कंसीडर होते ही नहीं है, तो ये उसका पहला लिमिटेशन है। दूसरा है कैन बी मिसलीडिंग कैसे? क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है और प्रोडक्शन लेवल लो है, फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगा तो कहीं ना कहीं मिसलीड करेगा वो। ठीक है, डेटा में मिसलीड करेगा, प्रॉफिट निकालने में प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी इन एलोकेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये जो कॉस्टिंग मेथड है इसमें फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें समझ ही नहीं आता है कि जितने भी एक यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड एलोकेटेड प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हाँ, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सूटेबल नहीं है। लास्ट पॉइंट है डजंट अकाउंट फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मतलब ये इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए काम में नहीं आता है, ये सिर्फ प्रोडक्ट एट द टाइम प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वही पता करता है। इन्वेंट्री ओवरऑल इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं देता है, तो ये उसके लिमिटेशंस थे। तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म हुआ। अगर इस क्लास से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।